नमस्कार जयंती प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी 2024 के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। सेम टू सेम पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो सॉल्व होने वाला है वह 24/2/2024 के पेपर का सॉल्यूशन होने वाला है 2:30 से लेकर 3:30 बजे वाली शिफ्ट का, यानी कि थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूँ। पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज जो सॉल्व करने वाले हैं वो रीजनिंग को सॉल्व करने वाले हैं। तो निश्चिंत रहिएगा, 1 से लेकर 20 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। वीडियो के एंड में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि 20 में से अभी कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे, कितने क्वेश्चन आपके गलत पा रहे। इससे आपको पता चल जाएगा आपका लेवल क्या है, ठीक है। यदि आपके 18 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है, कितने 18 प्लस यदि क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपकी जो तैयारी है, जो लेवल है वो सही है। यदि 18 से कम हो रहा है तो आपको बहुत ही ज्यादा तैयारी की जरूरत है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये रहा। और क्वालिटी के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि उनको साफ नहीं दिखता है, तो क्वालिटी के लिए आप क्या करिएगा, सेटिंग में जाके 720 पे कल करके देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है, ठीक है। ये आकृति आपके सामने दे रखी है, ठीक है। उसको आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यदि देखिए वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है, तभी आपको आपका लेवल पता चल पाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन भर रहा है, कितने क्वेश्चन नहीं भर रहा है। तो वीडियो को रोक के ही क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यदि आप इसको पकड़ते हैं यहाँ से एंटी क्लॉक, यानी ठीक है घड़ी की विपरीत दिशा में, यहाँ से देखिए, फिर यहाँ पर आई, यहाँ से देख लीजिए यहाँ पर आई, तो यहाँ से जो आएगी वो इस साइड की ओर आएगी, नीचे की ओर। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा गलत। ये आपका सही, ऑप्शन नंबर 2 सही, ऑप्शन नंबर 3 सही, ऑप्शन नंबर 4 यदि देखेंगे तो यहाँ पर आए, इसलिए ए भी गलत। तो इससे आपके क्या हुए, 2 ऑप्शन गलत हो गए, लेकिन 2 ऑप्शन फिर भी ऑलरेडी आपके बचे हुए हैं। तो आप इनका जो आंसर देंगे वो कैसे देंगे। उसके बाद देख लीजिएगा ये जो ब्लैक वाला डब्बा है, ठीक है, ये ब्लैक आपको भरा भरा दिख रहा है, ये वाला डब्बा है ब्लैक, ठीक। ये यहाँ से देखिए क्लॉक वाइज अब यहाँ आ गया। अब देखिए ये कैसा है, क्लॉक यानी घड़ी की दिशा में। यहाँ से देख लीजिएगा यहाँ पर आया कि नहीं, यहाँ पर आया, फिर यहाँ से वो आ चुका है यहाँ पर। जब यहाँ से आएगा तो वो जो ब्लैक वाला डब्बा होगा वो यहाँ पर भरा भरा आपको दिखेगा इस प्रकार से। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में ऊपर की ओर देखिए, इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आराम से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लीजिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 देखा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, सारे ऑप्शनों में 4, तो 4 नंबर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे नंबर देखिए 5 3 3 1, तो मतलब 5 को चेक करना है, ठीक है, 5 को चेक करना है, 3 को चेक करना है और 1 को चेक करना है। देखिए टी ई आपका जो होता है 5 नंबर पर होता है, ठीक है। एच जो होता है वो कितने पर, 8 नंबर पर। ए जो होता है वो होता है 1 नंबर पर। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 नंबर वाला यानी 5 आएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। ये क्या है, आपसे पूछे वर्णमाला क्रम में, ठीक है। तो 5 तो पहले आ रहा था, तो 5 तो पहले आपको चेक ही नहीं करना था, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर तो चेक ही नहीं करना था। आपको चेक करना था 5 में, ठीक है, 3 में, 3 और 1, ठीक है। तो यदि इन दोनों में चेक करें तो ये आ जाता है, 3 नंबर चेक करना था, ठीक है, ये 3 वाला, ये 2 नंबर चेक नहीं करना था, ठीक है, ये 3 नंबर, ये भी 1 है, तो देखिए 1 1, तो टी ए, यहाँ पर सी है, सी कितने नंबर होता है 3, एस कितने पर 19, तो पहले क्या आएगा 3 नंबर वाला, ठीक है। तो देखिए ये भी ऑप्शन आपका हट जाएगा, ये भी ऑप्शन आपका हट जाएगा, 2 ऑप्शन आपके चले गए। अब यहाँ पर देखिए 4 3 4 3, यहाँ पर देखिए 5 5 5, मतलब 4 3 5 4 3 5। ना आपको 4 चेक करना है, ना 3 चेक करना है, ना 5 चेक करना है, आपको केवल चेक करना है 1 और 2 में। तो देखिए टी ई 5 पर, एच होता है 8 पर, तो पहले क्या आएगा 1 नंबर वाला, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंपल से तरीका, सेकंडों में आंसर आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। लीजिए तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, ठीक है, मिरर इमेज का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण एम एन को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा, ठीक है। आपको मैं सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे तो ए वाली जो आकृति वही है, इस प्रकार आएगी, ए वाली ऐसी, और ये जो ऊपर की ओर आपको पता है वो चेंज नहीं होती इस प्रकार, लेकिन ए वाली जो आकृति रहेगी वो आपकी कुछ इस प्रकार से बनेगी।
ए वाली जो आकृति आएगी वो पलट के आपकी इस प्रकार से आएगी। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है चौथा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, वीडियो रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। PQRSTU भी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। अब उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, आपको पता है, ठीक है। ये कौन सी दिशा होती है? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो कहाँ की ओर मुँह करके बैठे हैं ये आपको पता है, यहाँ पर दे रखा है। कहाँ की ओर? उत्तर की ओर, मतलब इस साइड की ओर वो मुँह करके बैठे हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं? 4 3 7 व्यक्ति हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति बैठे हैं और सभी का मुँह कहाँ की ओर? उत्तर की ओर है। लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़िए, यू टी के दाईं ओर बैठा है। किसके दाईं ओर बैठा है? टी के। मतलब यदि टी यहाँ पर बैठा है तो इसके ठीक दाईं ओर यहाँ पर कौन बैठा है? यू बैठा है, ठीक है। अब देखिए टी जो है भी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर। अब टी दाईं ओर से चौथे स्थान पर, किसके? भी के दाईं ओर से। यदि भी यहाँ पर अपन बैठाते तो 1 2 3 चौथे स्थान पर टी आ जाएगा, ठीक है। टोटल व्यक्ति हैं कितने आपको पता है? 7 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बैठे रहे। तो अब एक व्यक्ति या तो इस साइड आएगा या फिर एक इस साइड आएगा, ठीक है। अभी अपन नहीं बता सकते, लेकिन आगे पढ़िए। आर जो है क्यू और एस का पड़ोसी है। अब आर जो है क्यू का और एस का पड़ोसी है, ठीक है। आर जो है एस या क्यू का पड़ोसी, इसकी दो कंडीशन बन सकती है कि नहीं बन सकती? दो कंडीशन अपन ने लिख के रख ली, ठीक है। जो एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, किसके बाईं ओर से? एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर वह किसी छोर पर बैठा है। अब देखिए एस के बाईं ओर, तो एस के बाईं ओर जो है वह तीसरे स्थान पर है। तो एस देखिए यहाँ पर तो आ नहीं सकता क्योंकि इस साइड आएगा नहीं। उस एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। देखिए यहां पर पता है आपको कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 यहां पर पढ़िएगा, ठीक है। कहां पर? बी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। 1 2 3 4, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और क्यू और ये पड़ोसी हैं। एस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, कौन से? दूसरे या तीसरे? तीसरे स्थान पर है, ठीक है। मान लीजिएगा यदि अपन, ठीक है, किसके बाईं ओर? एस के बाईं ओर। अब देखिए इसकी दो कंडीशन ये बन रही, ठीक है। यदि अपन इसको दो कंडीशन लेके चलते हैं, 1 2 3 और ये टी और ये यू। मान लीजिएगा यदि एस यहाँ पर होगा, ठीक है, तो एस आर क्यूब। यदि मान लीजिएगा एस यहाँ पर होगा, ठीक है, एस आर क्यूब। तो इसके बाईं और टोटल व्यक्ति हैं कितने? 7 हैं। तो इसके बाईं, ये आपको पता है ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट। तो इस साइड केवल एक व्यक्ति आ सकता है, ठीक है। ये आपको 100% पता है कि इस साइड जो आएगा वो केवल एक व्यक्ति आ सकता है। लेकिन एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, भाई अंतिम छोर पर बैठा है, ठीक है, किसी छोर पर बैठा है। तो देखिए एक इसके बाईं ओर, तो ये कंडीशन आपकी सही बैठे। देखिए 1 2 3 और अंतिम छोर पर है कि नहीं? तो एक व्यक्ति यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि वो अंतिम छोर पर बैठा है। इसके बाईं ओर जो तीसरे स्थान पर है वह अंतिम छोर पर है। ये नहीं बोला था कि दाएं और बाएं, लेकिन अंतिम छोर पर है, ये आपसे बोला था। तो एस के बाईं ओर ए वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? आपकी गलत हो जाएगी, ए आपकी सही रहेगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बैठ चुके। यहाँ पर जो भी होगा वो बच गया होगा, वो यहाँ पर बैठ जाएगा। तो बचा कौन है? पी बचा है, ठीक है। तो पी को अपन यहाँ पर बैठा देंगे। ये आपकी सेटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो जल्दी से अब इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। फटाफट से क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया। पूछा क्या है? एस के ठीक बाईं ओर। एस कहाँ रहा? ए रहा। एस के बाईं ओर कौन दिख रहा है आपको? जल्दी से बताइएगा, आर। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। लीजिए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो जल्दी से आंसर बताइएगा, ठीक है। मैंने पहले क्वेश्चन करवाए थे, इसमें आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना है। इसकी जो स्टडी करनी है वो आप कहाँ पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर। लेकिन एग्जाम हॉल में आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन अपन यहाँ से सॉल्व करते हैं, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। यदि आप इसको पढ़ने भी बैठते हैं तो 5 से लेकर 10 सेकंड आप वेस्ट कर जाएंगे, जो कोई भी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे आपको सॉल्व करना है वो बताता हूँ, ठीक है।
देखिए यहाँ पर देखिए क्या चिन्ह दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए क्या है, गुणा का चिन्ह, तो गुणा वाला पढ़ेंगे यहाँ पर देखिए, ठीक है। ई गुणित का अर्थ है, ई गुणित एफ का अर्थ है ई एफ की पत्नी है, तो मतलब एच की पत्नी कौन हो जाएगी, जल्दी से बताइएगा। एच की जो पत्नी हो जाएगी वो कौन हो जाएगी, जी। यदि जी पत्नी है तो ये क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। चिन्ह गलत लगा दिए, पढ़िएगा, ठीक है। क्या है, एफ की पत्नी है, तो एच की पत्नी कौन हो जाएगी, जी। ये पत्नी हो जाएगी इसकी, एच की, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए, यहाँ पर क्या चिन्ह देखा आपको दूसरे नंबर पर, प्लस का, तो प्लस वाला पढ़ेंगे। देखिए प्लस वाला, ई प्लस एफ का अर्थ है ई एफ का भाई है, तो एच का भाई कौन हो जाएगा, देखिए पीछे वाले का भाई, यानी आई का भाई एच बन जाएगा। एच बन जाएगा किसका भाई, जल्दी से बताइए, आई का, लीजिए अपने भाई बना देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह, तो माइनस वाला पढ़ेंगे। ई माइनस एफ का अर्थ है ई एफ का बेटा है, किसका, पीछे वाले का बेटा है, तो जे का बेटा कौन हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा किसका, जे का, तो लीजिए जे का बेटा बना दिया, ठीक है। आगे पढ़िए भाग वाला, ई भागे एफ का अर्थ है ई एफ का पति है, पीछे वाले का पति, तो के का पति कौन हो जाएगी, जे, तो जे यदि पति है तो ठीक है, के क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए, पत्नी हो जाएगी। तो ये डायग्राम आपका बन चुका है, तो अब जल्दी से आंसर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी, मैंने बताया था ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहीं से आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। एग्जाम हॉल में आपको इस प्रकार से अपना टाइम बचाना है। क्वेश्चन क्या है, जे का एच से जिससे लगाओ उसी से आपको रिलेट करना होता है, किससे, एच से, तो देखिए एच का कौन पिता है, तो एच का भी क्या हो जाएगा, पिता, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिए, ठीक। कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कथन पढ़िए, सभी साइकिल क्या है भाई, ये पहिए हैं, ठीक है। सभी साइकिल क्या है, पहिए हैं, और कुछ पहिए क्या हैं, जल्दी से बताइएगा। कुछ पहिए रबड़ हैं, और कोई रबड़ प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, जल्दी से बताइए, कोई रबड़ प्लास्टिक नहीं है, कोई भी रबड़ प्लास्टिक नहीं है। एक डायग्राम आपको इस प्रकार से बन सकते हैं, एक डायग्राम और बनाए तो बन जाएगा आपका, निश्चिंत रहेगा, ठीक है। क्या बोला, सबसे पहले सभी साइकिल क्या है, पहिए हैं, ठीक है। फिर देखिए कुछ पहिए रबड़ है, कुछ पहिए रबड़, तो यहाँ से आ सकता है कि नहीं, ऐसे बिल्कुल कुछ पहिए रबड़ है, ठीक है। और कोई रबड़ प्लास्टिक नहीं है, कोई रबड़ जो है प्लास्टिक नहीं, लेकिन डायग्राम इस प्रकार से तो बन सकता है कि नहीं बन सकता, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल बन सकता है, ये प्लास्टिक है, ठीक है। कोई रबड़ प्लास्टिक नहीं, लेकिन कुछ साइकिल प्लास्टिक हो सकती है, कुछ पहिए प्लास्टिक हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके दो डायग्राम बन सकते हैं। तो अब दोनों के आंसर आपको फटाफट से देना है, ठीक है। ये आपको पता है, ये दो डायग्राम है तो दोनों में आंसर सही होना चाहिए, तभी वो सही माना जाता है, अन्यथा क्या होता है, गलत माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले निष्कर्ष पढ़िएगा। पहला निष्कर्ष, कुछ पहिए साइकिल हैं, पहिए साइकिल, तो देखिए ये आपको पता है, यदि बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, ठीक है। लेकिन कभी सभी का रिलेशन आया तो वो क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ तो हो रहा है सही, यहाँ पर देखिए बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो तो यहाँ पर भी हो रहा है सही, मतलब पहले वाला क्या हो जाएगा आपका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद कुछ पहिए प्लास्टिक हैं, पहिए प्लास्टिक, यहाँ पर देखिए कुछ पहिए प्लास्टिक आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मतलब गलत हो जाएगा। लेकिन कुछ पहिए प्लास्टिक देख लीजिए, यहाँ पर ये ब्लैक कलर में आपको दिख रहे होंगे कि हाँ है, तो यहाँ पर सही, लेकिन एक जगह सही एक जगह गलत, तो क्या माना जाता है, गलत। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, तो ऑप्शन 1 सही है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन को। लीजिए 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर एक बार देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता है। देखिए, निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब देखिए, यदि आप इसको लिखने बैठ जाते, मान लीजिए GHIJ, ठीक है, KG, ये मैं लिख के बता रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। के फिर क्या है, GHIJKG, ठीक है, फिर -IJKGHIJ HI और ए आपका डैश है। इतना यदि आप एग्जाम हाल में लिखने को बैठेंगे तो आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, और सिलेक्शन से बहुत ही ज्यादा दूर चले, क्योंकि इतना ज्यादा यदि लंबी सीरीज रहती तो उसको लिखने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ये सीरीज रहती है। तो यहाँ पर आपको गौर करना पड़ेगा, ठीक है। क्या गौर करना पड़ेगा, यहाँ देखिए HI आपको देखा, HI आपको देखा, HI आपको देखा, ठीक है, I देखा, तो यहाँ पर क्या होगा, H होगा, ठीक है। HI यहाँ पर I हो सकता है, ठीक है। तो ए आपको देखिए IH शुरू में इसमें देखा, ना इसमें है ना इसमें है, ठीक है। दो ऑप्शन तो आपके ऑलरेडी हट चुके, लेकिन आई के बाद देख लीजिएगा,
आई के बाद क्या यहाँ पर जे, तो यहाँ पर क्या हो सकता है जल्दी से बताएगा जे, यानी पीछे जे चाहिए, तो इसमें पीछे जे नहीं है, 2 नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इतने से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ठीक है, यदि 15a 6b 2c 10 बराबर 170 है और 8a 5b 4c बराबर 50 है तो 110 है। ठीक है, तो आपको इसका बताना है। यहाँ पर मतलब है ए का क्या रहेगा प्लस माइनस, बी का क्या रहेगा प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो सकता, और सी का। यहाँ पर आपको चिन्हों को पता करना है कि यहाँ पर यदि गुणा का चिन्ह कि प्लस का चिन्ह या माइनस का या फिर भाग का है। ठीक, इसी प्रकार से इसको आपको रिलेट करना है और आंसर देने की कोशिश करनी है। तो देखिए, यदि आप 170 का करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अपन को सबसे पहले क्या देखना है, इसमें छोटी संख्या देखनी है जो आप इजीली सोल्व कर पाए। अब देखिए यहाँ पर चाहिए 110। अब 110 कैसे बनेगा, अब 8 यदि इन दोनों का गुणा कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों का यदि गुणा करते हैं, मान लीजिए यदि सी का मतलब अपन गुणा करते हैं, 4 दूनी 25 20, 200 हो जाएगा, और 8 पंचे 40। यदि 200 में से अपन 40 घटा देंगे तो आपको 160 मिल रहा है, लेकिन चाहिए कितना 110, तो गुणा गुणा तो नहीं हो रहा, इसकी तो आपकी गारंटी है, क्योंकि बी का अर्थ माइनस नहीं हो सकता, इसका अर्थ गुणा नहीं हो सकता। ठीक, ये सीरीज तो आपकी क्या हो रही, गलत हो रही। तो फिर इसका आंसर क्या हो सकता है वो आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से पता करने की एक बार कोशिश करिएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो रोक के क्वेश्चन सोल्व करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, जिसको कैलकुलेशन स्पीड तेज है वो आराम से इस क्वेश्चन का कर लेगा। अब देख लीजिएगा, ये आपको सामने दिख रहा है, यदि 8 × 5 करें, ठीक, 8 5 क्या हो जाएगा 40। ठीक है, यदि 8 5 40 और इंटू कर दें कितना 4, और माइनस का ही 50 है, तो क्या आपको 110 मिल जाएगा। देखिए 8 5 कितना हो जाएगा 40, इंटू क्या 4, माइनस का कितना है 50 बराबर 110। ठीक है, तो ये 4 चौक कितना हो जाएगा 16, यानी 160 माइनस 50 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 110। तो ये 110 बराबर 110, मतलब आपको समझ में आया कि ए का अर्थ क्या है गुणा, बी का अर्थ क्या है गुणा, और सी का अर्थ यदि अपन माइनस कर लें तो आपकी सीरीज बन सकती है। ठीक है, इसको भी तो चेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो देखिए 15, ए का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा करेंगे, बी का अर्थ क्या है गुणा, गुणा करेंगे और माइनस कर देंगे 10, तो आपको चाहिए कितना 170 चाहिए। तो 15 छक्के कितना हो जाएगा 90, 90 इंटू 2 माइनस 10, तो 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, यानी 180 माइनस 10, तो आपको पता है 170 बराबर 170 मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल मिल रहा है। मतलब आपको समझ में आ गया कि ए का मतलब गुणा है, बी का मतलब और सी का मतलब क्या है, जल्दी से बताइएगा क्या है माइनस। तो देखिए 4, तो अपन 4 लिखेंगे, ए का मतलब गुणा, बी ठीक है, फिर कितना है 2, बी का मतलब गुणा, और 3 माइनस कर देंगे 5। इसको सोल्व करेंगे और अपना आंसर 4 दूनी 8, और 8 3 क्या हो जाएगा 24, माइनस कितना हो जाएगा 5, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19। इन ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन था, कोई था क्वेश्चन में नहीं था, आराम से क्वेश्चन सोल्व हुआ। तो बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे। लीजिए 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, वीडियो रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब देखिए टी 20 नंबर पर होता है, डब्ल्यू 23 पर, और जेड होता है 26 पर। अब एस होता है कितने पर 19 पर, बी 22 नंबर पर, ठीक कितने 22 पर, ये 22 है। ठीक है, और आखिरी में बाय बाय होता है 25, तो -1 -1 माइनस, सीरीज आपको समझ में आई। जी होता है 7 नंबर, जी 10 नंबर है, एम 13। जब -1 करते तो 6 पे क्या होता है जल्दी से बताइएगा, एफ होता है कि नहीं होता, नाइस में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। केवल इतना चेक करना, तो कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, यदि आप इसको आगे चेक करेंगे तो -1 करेंगे आई नो, -1 करेंगे 12, 12 पे क्या होता है एल। ठीक है, FIL, लेकिन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताए। एक निश्चित भाषा में परजरी को 108 लिखा जा रहा है। ठीक है, डिसेप्शन को 86 लिखा जाए, उसी कूट भाषा में विटनेस को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। अब देखिए सबसे पहले इसको अपन लिखेंगे, पी होता है 16 नंबर पर, ठीक है, ई होता है 5 नंबर पर, ई के बाद आर होता है आपका 18 नंबर पर, आर के बाद जे होता है 10 नंबर पर, ठीक है, 10 के बाद यू होता है 21 नंबर पर, 21 आर होता है 18 नंबर पर, बाय होता है आपका 25 नंबर पर। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए 6 और 5 11, और 8 हो जाएगा 19, और 1 20 28, ठीक है, और 5 28 5 33, हाँ लें 3 3 और 2 5, और 1 6, और 2 8 9 10 11, ठीक है, कितना 11 हुआ। अब चाहिए कितना अपन को 108, चलिए अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, 108 चाहिए, इसमें से माइनस कितना करेंगे 5 माइनस करेंगे तो आपको 108 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। डी कितने पर होता है 4 नंबर पर, ई कितने पर होता है 5 पर,
सी कितने पर 3 पर, फिर ई कितने पर 5 पर, डी ई सी ई, फिर पी होता है 16 नंबर पर, ठीक है, और टी होता है आपका 20 नंबर पर, और आई होता है 9 नंबर पर, आई के बाद ओ होता है 15 नंबर पर, आखिरी में क्या है एन, एन होता है 14। इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं, 9 और 2 12, सॉरी 5 4 9 3 12 और 5 17 20 23 और 7 और 3 33 38 32, ठीक है। हासिलें कितनी 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8। ये क्या हुआ, 3 2 5 3 8, कुछ मिस्टेक हो गई। चलिए जोड़ते हैं, देखिए 5 4 9 और 3 12, 5 17, ठीक है 23, ठीक है 23 7 3 33, 5 38 42, 4 हासिल है यानी 92 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से कितना घटाएं तो आपको 86 मिल जाएगा, जल्दी से बताइएगा। 6 घटाएंगे तब मिल रहा है, ठीक है, 6 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 86। यहाँ पर कितना घटाया था 5 घटाया था, यहाँ पर 6 घटा रहा है। चलिए अब देखते हैं आगे, आगे क्या है बिटनेस, डब्ल्यू कितने होता है 23 नंबर पर, ठीक है, आई कितने पर 9 नंबर पर, फिर टी होता है 20 नंबर पर, एन होता है 14 पर, एन के बाद ई होता है 5 नंबर पर, ठीक है, ई और एस 19 और 19, ठीक है 19 19, डबल एस है तो 2 बार करेंगे। देखिए ये क्या है 23 है, ठीक है, 9 3 12 और 4 7, 9 3 12 और 4 16 21 30 39, ठीक है, हासिलें 3 3 और 1 4 5 6 और 4 10 109, लेकिन चाहिए कितना 104 आंसर। तो इसमें से कितना माइनस करेंगे 5 माइनस करेंगे। अब देख लीजिएगा यहाँ पर कितना माइनस हुआ है 5, यहाँ पर कितना 5, लेकिन यहाँ पर कितना 6। तो ये क्या लॉजिक है, ठीक है, जल्दी से आंसर देना है आपको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितने अक्षर हैं 7 हैं, ठीक है। इसमें कितने अक्षर थे 7, इसमें कितने थे 7, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने थे 9। तो इसमें कितने घटाए 2 घटाए तो कितने आए जल्दी से बताइएगा 5 आया। इसमें से कितने घटाए 2 घटाए तो कितना आया 5। यदि इसमें से 2 घटाए थे तो 7 घटाना था, लेकिन यहाँ घटाए कितने 6। तो फिर क्या लॉजिक लग रहा होगा, तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, देख लीजिएगा, ठीक है। ई कितना है बताइए स्वर, ठीक है 1 और ई 2 स्वर हैं 2 घटाए। यहाँ पर देखिए कितने आई और ई 2 स्वर हैं 2 घटाए। अब यहाँ पर 3 क्यों घटाए, देखिए ई ई आई ओ, ठीक है, समझ गए। चलिए 11वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लीजिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब 10 पर क्या होता है जे, ई कितने पर होता है 5 पर, 1 नंबर पर ए, एक्स कितने पर 24 पर, ठीक, और बी कितने पर 22 पर। आगे आपको बताना, तो जल्दी से बताएगा। यहाँ पर क्या होगा -5 होगा, यहाँ पर -4 हुआ, माइनस कितना हुआ 3 हुआ, माइनस कितना हुआ 2, तो -1 करेंगे तो क्या आएगा 21, 21 पे क्या होता है यू, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कुछ था क्वेश्चन में, नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। लीजिए 12वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, फटाफट से बताइएगा। 9, फिर 15, 27, 33, 45 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ है प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है जल्दी से बताइएगा 6 प्लस हुआ है। यहाँ पर प्लस कितना हुआ 2 और 1 12 प्लस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कितना हुआ 3 और 3 6 प्लस हुआ है। यहाँ पर कितना हुआ 5 में से 3 जाएगा 2 और 4 में से 12। तो यहाँ पर आपको समझ में आया है, ठीक है, क्या समझ में आया, +6 + 12 +6 + 12। तो यहाँ पर प्लस कितना होगा 6, तो 6 जोड़ेंगे तो आपको 51, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था क्वेश्चन में नहीं था। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। एक निषेकूट भाषा में वोकल को 90-327 लिखा जाता है, वेब्स को 31-758 लिखा जाता है, तो और वोटेड को 42-631 लिखा जाता है। तो ई का को कैसे लिखा जाएगा, आपको ई का कोड बताना है, ठीक है। अब देखिए VOCAL क्या लिखा जा रहा है, इसको 90327, ठीक है। बाद में क्या है W, इसका देखिए WAVE और आखिरी में S, ठीक है। इसको क्या लिखा जा रहा है 3
1 7 5 8। उसके बाद देखिए वोटेड VOTE और D वोटेड, ठीक है। इसको क्या लिखा जा रहा है 42, ठीक है, और 631 लिखा जाए। तो आपको ई का बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है कोडेट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको भी दिखा, यहाँ पर भी दिखा, दिखा कि नहीं दिखा, बिल्कुल दिखा। और इनमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, यहाँ पर वो दिखा देखिए, और यहाँ पर भी वो दिखा, दो अक्षर देखे कॉमन, और CAL यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इनमें भी कॉमन आप देखेंगे, कॉमन देखें 3 देखा, ठीक है, और क्या देखा 2 देखा, ठीक है, और कुछ कॉमन दिख रहा 4 6 1, यहाँ 4 6 नहीं दिख रहा, चलिए यही है, ठीक है। लेकिन यदि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई देखा, यहाँ पर क्या देखा ई देखा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए देखा और यहाँ पर भी ए दिख गया, ठीक है। दिखा कि नहीं दिखा, बिल्कुल दिख गया। यहाँ पर ए नहीं है, ठीक है। तो इनमें 2 अक्षर कॉमन, इनमें भी, तो इनमें देखिए 3 कॉमन हो गया कि नहीं होगा, बिल्कुल हो गया। और आपसे ई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर भी देखिए क्या है ए और ए कॉमन है, ए कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर ई देखिए, इसमें आपको देखना है VO का, ठीक है। 2 यदि अक्षर हैं तो इनमें 2 कॉमन क्या दिख गए थे, जल्दी से बताइएगा। या एक तो दिखा था 2 और एक दिखा था 3, मतलब V और O का यदि देखें तो इसका क्या हो सकता है 2, ठीक है, 2 या फिर क्या हो सकता है 3 हो सकता है, ठीक है, 2 या 3 हो सकता है O का। लेकिन A और E फिर यहाँ पर इन दोनों में यदि देखते तो आपको क्या दिखाता है ई यहाँ पर आपको दिखा और यहाँ पर भी दिखा, ठीक है। देखिए ए यहाँ पर, तो इनमें कॉमन आपको देख लीजिए 7 दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ई का क्या होगा 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड रो में क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता। अब देखिए यहाँ पर कितनी थी 3, यहाँ पर कितनी बची 2, यहाँ पर कितनी बची 1, तो यहाँ पर क्या होगी कोई भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 हैज है, यहाँ पर 2 हैज 2 प्लस हो गए, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर 2 हैज होंगे, यहाँ पर 2 प्लस होंगे और कोई चिन्ह और होगा। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह बदल दिए इसलिए गलत, यहाँ पर देखिए उल्टा कर इसलिए गलत, ये तो आपका सही है, यहाँ पर देखिए ये भी गलत, ठीक है। समझ गए बात को, सिंपल सा क्वेश्चन था। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 15वां। तो 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम हॉल में भी आपको इसी प्रकार देखना, पूरा क्वेश्चन नहीं देखेगा, आपको ऊपर नीचे करके ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में कभी भी पूरी देखने को नहीं मिलते हैं। दी गई विकल्प आकृति में से कौन सी आकृति, ठीक है, प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करें, घूरने की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है, बिना घुमाए। तो जल्दी से इसको पूरा करना है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, यदि मान लीजिएगा ए वाली आकृति आपको बनानी है, यहाँ पर ए वाली, ठीक है, ए वाली, ए इतनी जितनी आपको लाल कलर में दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ए आप पूरी इस प्रकार से करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। यदि इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ए वाली डंडी है, ऑप्शन पहला तो हो चुका गलत, ठीक है। उसके बाद ए वाली आकृति ये यहाँ से घूम के आएगी और ए वाली आकृति, ए वाली जो आकृति वो यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर। तो ए वाली यहाँ पर नहीं इस प्रकार से, तो इसलिए ए भी गलत, तो 2 ऑप्शन तो आपके हट चुके हैं। और इसमें देख लीजिएगा ये गलत है इसलिए भी गलत, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल से क्वेश्चन है। लीजिए अगला क्वेश्चन 16 स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर दीजिए, चुटकियों में आंसर उड़ा दीजिए। सिद्धू ने बोल दिया है कि आंसर जल्दी से बताना है आपको। चलिए 16वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण में किन 2 चिन्हों और 2 संख्याओं को आपस में बदलने से समीकरण सही होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, चिन्ह भी बदलना है और संख्या भी बदलनी है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था ओनली चिन्ह चेंज करने, लेकिन अब जो थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने लेवल थोड़ा सा हाई किया, ठीक है, हाई लेवल करने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या कर दिया, चिन्ह और संख्या दोनों को बदल दिया है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। देखिए एग्जाम हॉल में आप इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। यदि मान लीजिए तीनों चेक किए और तीनों का आंसर नहीं आया तो आप ऑटोमेटिक इसको सही कर देंगे, फिर एग्जाम हॉल में इसको चेक नहीं करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर क्रॉस चेक करेंगे। इसका मतलब क्या है, जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर माइनस लगाएंगे, जहाँ पर माइनस होगा वहाँ प्लस लगाएंगे। इसी प्रकार से जहाँ पर 7 8 होगा वहाँ पर 7 लिखेंगे, जहाँ पर 7 होगा वहाँ पर अपन क्या करेंगे 8 लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 8 है मतलब कर देंगे 7, और माइनस है तो कर देंगे प्लस, फिर 9 करेंगे गुणा 4 कर देंगे, भागे 6 कर देंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, और 7 है तो अपन क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, बराबर अपन को चाहिए 5।
अब इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, तो जल्दी जल्दी से अपन सॉल्व कर लेते। सबसे पहले क्या होगा, गुणा होगा, तो 7 प्लस गुणा नहीं करेंगे क्योंकि पीछे क्या है, भाग है, माइनस का 8, 4 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से 3 से 3 से 3 बार, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 7 प्लस का 6 माइनस का क्या हो जाएगा 8 बराबर चाहिए 5। ठीक है, ये घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 5 बचेगा, मतलब 5 माइनस 5 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा बेसिक मैंने बिल्कुल कैलकुलेशन बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक बता दिए। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, ताजमहल कहाँ पर है, सीधी सी बात है आगरा में। इंडिया गेट कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो आपका गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, बम्बई में। यानी आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है, लीजिए 18वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार मैं इसको बेसिक से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपका ये पेपर था, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से कट लगा दिया। ठीक, और इस साइड को मोड़ दिया, ये जो आपको दिख रहा है इस साइड को मोड़ा। फिर जब आपका पेपर इतना बचा था, इतना ही पेपर बचा, तो फिर उन्होंने यहाँ से कट लगा दिया और इस साइड को मोड़ दिया। फिर पेपर आपका बचा कितना, इतना सा पेपर बचा। ठीक है, मैं बनाने की एक बार कोशिश, इतना सा पेपर बचा। फिर उन्होंने एक कट यहाँ पर, जिस प्रकार से एक पेपर फोल्ड हुआ, मतलब जिस प्रकार से मोड़ा उसी प्रकार से तो खुलेगा। इस साइड की ओर देख लीजिएगा, इन्होंने मोड़ा तो इस साइड की ओर खुलेगा, तो ये जो वृत्त है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इस प्रकार खोलेगा तो ये वृत्त यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन तो कुछ नहीं था। चलिए बढ़ते हैं आज के 19वें क्वेश्चन को। लीजिए 19वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 19वें क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्या है, होमवर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक बार अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कितना है, 40, 21, 22, 34 और ये 69, ये आपका क्वेश्चन माना। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए यदि यहाँ पर अपन देखें तो कितना हुआ है 19। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है +1 - 19। ठीक है, फिर यदि यहाँ पर देखें तो कितना 2 और 1 12 प्लस हुआ है। और यदि यहाँ पर देखें तो प्लस कितना हुआ 5 और 3 35 प्लस हुआ। तो यहाँ पर कुछ सीरीज आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, बिल्कुल भी नहीं दिख रही होगी। तो फिर क्या इसका लॉजिक हो सकता है, यदि मान लीजिए एक छोड़ एक करते तो यहाँ पर क्या हुआ माइनस हुआ, फिर यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर क्या हुआ प्लस हुआ। तो इस प्रकार से भी लॉजिक नहीं लग रहा। तो फिर क्या लॉजिक इसका लग सकता है वो आपको बताना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, इसलिए मैं बोल रहा था होमवर्क के लिए। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। 2-3 लॉजिक मैंने सोची, वो क्या होगा फेल होगा। तो फिर इसका क्या लॉजिक लग सकता है वो आपको बताना है। चलिए जल्दी से अपन एक बार देख लेते हैं। क्या देखें, यदि इसको आधा कर दें तो कितना बचेगा 20, और प्लस यदि 1 कर दें तो कितना आ जाएगा बताइए 21 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर प्लस कितना किया इन्होंने 1 किया। यदि इसको आधा करें 22 को यदि आधा करें तो कितना 11 आएगा। 11 ये कितना हो जाएगा 33, और प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा जल्दी से बताइएगा 34 आएगा। तो 34 आपके सामने है। ठीक है, इतनी सी तो आपको समझ। लेकिन यहाँ से यदि यहाँ जा रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ +1 हुआ, यहाँ पर कितना प्लस हुआ 5 और 3 35 प्लस हुआ। ठीक है, 9 में से जावे 4 जाएगा, 5 और 3 में से 3 जाएगा तो 3 बचेंगे, यानी 35। यहाँ पर 1 यहाँ पर 35। तो ये क्या लॉजिक है, समझ में आया कि कुछ नहीं आ रहा, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। चलिए ठीक है, ये होमवर्क है, एक बार आप देख लेना, फिर अगले क्वेश्चन जो करवाऊंगा उसमें मैं आपको करवा दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो 6 विद्यार्थी हैं, आरा, भाव्या, चेतन, दिया, ईसा और फरहान एक घेरे में केंद्र को मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं और केंद्र को मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं 6 व्यक्ति हैं। अब भाव्या आरब के ठीक दाईं ओर बैठा है, किसके दाईं ओर आरब की। यदि मान लीजिएगा आरब यहाँ पर बैठा है तो इसके दाएं, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो इसके दाईं ओर आरब के ठीक दाईं ओर कौन बैठी है भाव्या। तो लीजिए अपन ने भाव्या को बैठा दिया। ठीक है, दिया आरब और फरहान के बगल में नहीं बैठी है। दिया जो है आरब और फरहान के बगल में नहीं बैठी, मतलब दिया तो यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि आरब के बगल में नहीं है, मतलब दिया यहाँ आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब दिया के ऑप्शन बचे 1 2 3 जगह पर बैठ सकती है। ठीक है, या तो दिया यहाँ आई, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ।
ईसा जो है फरहान के ठीक बाईं ओर बैठी है। किसके बाईं ओर बैठी है? फरहान के बाईं ओर बैठी है। कौन? ईसा। और चेतन के ठीक दाईं ओर बैठी है। ठीक है, चेतन के ठीक दाईं ओर बैठी है। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो देखिए दिया यहाँ आ नहीं सकती। मान लीजिए यदि दिया को यहाँ बैठाएंगे, मान लीजिएगा दिया यदि यहीं बैठेगी तो ठीक है, तो फरहान के ठीक दाईं ओर, तो यहाँ से यहाँ दाईं ओर आ नहीं पाएगा क्योंकि फरहान के ठीक बाईं ओर बैठी है। क्योंकि दिया यदि यहाँ जाएगी तो फरहान यहाँ बैठेगा तो इसका ये दाएं हो जाएगा। यदि फरहान को अपन यहाँ पर बैठा दें, ठीक है, फरहान को यदि यहाँ बैठा रहे हैं तो दिया फिर यहाँ नहीं आ सकती। तो दिया या तो यहाँ पर आएगी या फिर यहाँ पर आएगी। और फरहान के ठीक बाईं ओर कौन बैठे? ईसा। तो ईसा यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ईसा। और चेतन के ठीक दाईं ओर बैठा है। चेतन के ठीक दाईं ओर कौन? ईसा बैठी है। लीजिए, तो यहाँ कौन आ जाएगा? दिया। लीजिए आपका डायग्राम बन चुका है। ठीक है, तो ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। पूछा क्या है? दिया ईसा दोनों का एकदम पड़ोसी दिया और ईसा का आपको पड़ोसी बताना। दिया ये रही, ईसा ये रही, पड़ोसी कौन है? चेतन। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही। यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, यूट्यूब पे जाते लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करके अपने फ्रेंडों के मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं और हमारी हेल्प करवा सकते हैं। ठीक है, ताकि जल्दी से अपन ग्रो हो सकें और आपको बढ़िया टीम बना के तैयारी करवा सकूँ। ठीक है, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और वीडियो में मैंने बोला तो शुरू में कमेंट करके आपको बताना है कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।